बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक़ जान। शहर इक़्तिदार का प्लेटफॉर्म गुज़श्ता कुछ अरसे से मसरूफ़ियत सदीक़ जान की मेरी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब इस सिलसिले का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। और क्योंकि ये बड़े गैप के बाद, बड़े वक्त के बाद वीडियो कर रहे हैं, तो ईद का मौका भी है। सदीक़ जान साहब, कुछ थोड़ा सा ईद का अहवाल भी आपके साथ कि किस किस्म के माहौल में ये ईद जो है वो पाकिस्तान में हम लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, कम से कम जो हमारे जो जिनके साथ राबते हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी जो सुनगुन है वो किस तरीके से बताते हैं ईद वगैरह कैसे गुज़री। इस वक्त सियासी हालात क्या हैं, इस वक्त अदालती मामलात कौन से हैं जो आज से शुरू होने वाले हैं। बहुत सारा अदालती मंजरनामा, सियासी मंजरनामा किस तरीके से शेप अप हो रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में इन तमाम मामलात के ऊपर स्पेसिफ़िक जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा जनरल गुफ्तगू भी कर लें। सदीक़ जान साहब, ईद कैसी गुजरी? यार ये बड़ी मुख्तलिफ ईद थी। बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ओवरऑल ज़ाहिर है हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। ओवरऑल जो मुआशरे के हालात, वाक़यात, फिर कुछ ज़ाती तौर पर चीज़ें। इमरान भाई आपको पता ही है 2 माह हो गए हैं और वो नहीं है। और वो इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से ये भी था कि ईद से पहले आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ उसके भी तो ज़ाहिर है वो जिस तरह से मैं कह रहा था कि वो इमरान भाई का ना होना, फिर ज़ाहिर है उनकी फ़ैमिली के साथ मुसलसल राब्ते में है, उनका वो कर्ब, उनका दुख, उनकी अज़ियत, उनकी परेशानी, वो सारी चीज़ें सामने। और इमरान भाई के साथ वैसे ही भाइयों वाला ताल्लुक़, तो वो सारी चीज़ें। और फिर मैंने आपको कहा ना कि इस बार तो ईद ऐसे ऐसे लोग यानी हमारे इर्द गिर्द करीब बस अल्लाह ताला की तरफ से एक भरम है जो ज़ाहिर है ईद कुर्बानी नहीं कर सके। और बल्कि अभी आप बैठे थे, कुछ दोस्त जहाँ पे बैठे थे, लोधना से आए हुए थे, तो बता रहे थे कि भाई अपने इलाके का बता रहे थे कि 50% लोगों ने, यानी जिन्होंने पिछले साल कुर्बानी की थी उनमें से 50% लोगों ने इस साल कुर्बानी नहीं की। तो इस तरह के जब हालात और माहौल, और फिर मुल्क में ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है, फिर बेरोज़गारी आपके सामने है, टफ़ हालात आपके सामने हैं, फिर हर आने वाले दिन के साथ एक नेगेटिव ख़बर आपको सुनाई देती है। आप कल आपने देखा हेल्थ कार्ड तकरीबन ख़त्म कर दी, उस पर खैर आगे चल के बात अलग से भी करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में तो ज़ाहिर है कोई उस तरह से तो नहीं थी। फिर ज़ाहिर है इस बार ईद यहीं पे की, इस्लामाबाद में की, और कोई ख़ास नहीं थी, बस नॉर्मल सी चीज़ें थी, कोई उस तरह से। तो सियासी मंजरनामा जो शेप अप हो रहा है, दुबई में बैठकें लगी हुई हैं एक के बाद एक, और फ़ैसले हो रहे हैं बड़े बड़े, क्या सुनगुन है दुबई की? देखिए दुबई पे तो हम आते हैं। देखिए इस वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा जो सवाल है ना, जो मैं समझता हूँ इस वक्त लोगों के जहनों में, वो चलें दुबई पे पहले आ जाते हैं, फिर उस सवाल पे आ जाएंगे। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो हम पहले वीडियो शुरू करने से पहले बात भी कर रहे थे कि गिरफ़्तारी होगी नहीं होगी, क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में। जहाँ तक दुबई की बात है, देखें दुबई से कोई बड़ी चीज़ तो निकल के सामने नहीं आई। अच्छा, उसकी 2 वजूहत हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा वहाँ पर हुआ नहीं है। अगर आप एक चीज़ याद करें नकवी साहब, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान सब के मिला के 8 से 10 लोग थे सिर्फ, जिनके दरमियान ये बात चल रही थी, और उनकी अपनी पार्टी के लोग बेखबर थे, बड़े बड़े। यानी मुझे याद है शातिक अब्बासी साहब बेखबर थे, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा मैंने टीवी से ये बात सुनी है, यानी क्योंकि 8-10 लोगों को सिर्फ पता था। और इतनी वो ज़ाहिर है वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और इनको भी ये बता दिया गया था कि अगर कोई बात बाहर आई फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा अगर गेम बिगड़ गई, ठीक है। यानी इतना उसको सीक्रेट रखा गया था। तो अब भी मुझे उसी तरह की एक चीज़ लगती है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनको बहुत ही सीक्रेट रखा गया होगा शायद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं है। देखें ऐसा तो नहीं है ना कि मियां अब जो मेन मामलात थे जिनके ऊपर बात की जा रही थी, एक तो ये कि असम्बली को तहलील कब करना है, 12 अगस्त से पहले किस तारीख़ को जो है वो तब तहलील करना है या 6 महीने एक्सटेंशन करनी है। तहलील हो जाने की सूरत में इंतखाबात जो हैं वो 3 माह, ज़ाहिर एक्सपायर तो नहीं होगी, 3 माह का वक्त होगा। तो उस दौरान किसका क्या हिस्सा होगा निगरान हुकूमत में, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, काबीना में किसको क्या मिलेगा। फिर उसके बाद मरहला इंतखाबात का, कि इंतखाबात होंगे तो पहले तो मामला मुख्तलिफ था। पहले तो ये था कि इत्तेहाद के सूरत में जाएंगे अगर PTI उसी तरह एक पोटेंट थ्रेट के तौर पर मौजूद होती। ये 9 मई से पहले की सूरत हाल है। लेकिन अब वो हमें ये बताते हैं कि जनाब, ज़ाहिर है कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो ये बताते हैं कि देखें अब वो सूरत हाल तो रही नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ अब हमें एक प्लेटफॉर्म से तमाम PDM और इत्तेहादी जमातों को जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। लेकिन अभी भी सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश है।
उसमें जो जरदारी साहब जो मांग रहे हैं, कुछ मेन सीटें हैं पंजाब की, वहाँ पर वो एक एंट्री वगैरह मांग रहे हैं। उसके लिए नून लीग में एक राय मौजूद है कि फॉर्मूला है, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन फिर सीट एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि जिस हलके में रनर अप कैंडिडेट पीटीआई के मुकाबले में हमारा था, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हमारी फेवर में होगी, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का रनर अप कैंडिडेट था वहाँ पर पीपल्स पार्टी के। और अब इस पे बशीर चौधरी साहब ने कहा कि जरदारी साहब बहुत माइंड कर गए। इसके ऊपर आके मामला ये हुआ है कि रनर अप तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं कहीं। आसान फहम अल्फाज में बता देता हूँ कि बात ये हुई, नून लीग ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में जहाँ पे जिन हलकों में पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे थी ना, वहाँ नून लीग उनके हक में विड्रॉ कर जाएगी। हाँ, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो ऐसे हल्के है ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लाला मूसा की बात करें, जो कमर जमान कायरा का जो टच ही है ना, जिसके मामले में आसिफ अली जरदारी के, यार मुझे नदीम अफजल चंद वाली सीट, मुझे कोई मसला ना हो राजा परवेज़ अशरफ की सीट का, उनके बेटे की सीट का, उनके जो लाला मूसा की सीट है, कमर जमान कायरा की, गिलानी साहब की सीट है, कुछ जो उनकी मेन जो उनके स्टॉल वर्ड्स हैं मीडिया वगैरह पे नजर आते हैं। मैं वैसे अपनी आपको अब वहाँ पर चौधरी जाफर इकबाल जो है वो सेकंड थे और थर्ड पे कमर जमान कायरा। मैं अपनी राय दे दूँ, नून लीग शायद चंद साहब की सीट पे शायद ना माने, क्योंकि चंद साहब उनको सूट नहीं करते ना। चंद साहब का आपको पता है जिस तरह से वो नहीं, लेकिन फिर तरीकाकार और होता है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन एक सीट पे तो बड़े आराम से मान जाएगी नून लीग, और वो है कमरुज़्मान कायरा साहब की सीट। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, ये जाफर इकबाल साहब को छोड़ दें कि जाफर इकबाल साहब बहुत पुराने नजरियाती और बड़ा उन्होंने कुर्बानी भी दी हुई है, क्योंकि जितना खूबसूरती से डिफेंड शरीफ ख़ानदान को कमरुज़्मान कायरा साहब ने किया है ना, और कहाँ से आगाज़ हुआ था वो जो पनामा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको वो पुरानी बातें तो छोड़ दो। जितना खूबसूरती से कमरुज़्मान कायरा साहब आजकल डिफेंड करते हैं ना नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को भी नहीं, शरीफ ख़ानदान को, इतना तो तलाल चौधरी साहब और रज़मा बुखारी साहब भी नहीं करते, तो वो तो आराम से मान जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको ओवरऑल ज़रा सिचुएशन बता देता हूँ। देखिए पहले हमारी बात वो दरमियान में रह गई थी, उसको पहले थोड़ा सा हम कंक्लूड कर लें। इमरान रियाज खान साहब वाला आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए इमरान रियाज खान साहब वाला जो मामला है ना, वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब कहा ओपन कोर्ट में कि जो उन्होंने कहा कि क्या ये अच्छा हो कि इमरान रियाज खान जो हैं वो ईद अपनी फैमिली के साथ करें। फिर अटार्नी जनरल ऑफिस के कुछ लोग ये कहते हैं कि अटार्नी जनरल को बुलाया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, और अटार्नी जनरल ने कुछ कमिटमेंट्स भी दी थी चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जी ईद से पहले इमरान रियाज खान साहब जो है वो आ जाएंगे, जो अटार्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कुछ सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं। तो एक तो ये है कि यही बताया गया था कि हुकूमत भी ये बता रही थी, हुकूमत के लोग भी, कि जी इमरान रियाज खान साहब ईद घर करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। इस वजह से फिर वो हुआ कि वीडियो एक पुरानी थी, लेकिन बहुत से दोस्तों ने समझा कि ये उस दिन की वीडियो है, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि वो ईद पे इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो अभी तक ज़ाहिर है वो नहीं आए, लेकिन इम्कान है। जो मियां अली इशफाक साहब हैं, जो उनके वकील हैं, जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, उनका भी ये ख्याल है, उनका भी ये कहना है, उनकी भी राय है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो हमारे दरमियान होंगे। बाकी ये है कि जो पता चला है वो ये है कि वो खैरियत से हैं। वो जो एक खदशात थे लोगों के और वो सारी चीज़ें नहीं हैं, या वो जो फेक वीडियोज़ कुछ चल रही थी कि वो एक बहुत लागर को शख्स है और उसको मतलब कंधा दे के लाया जा रहा है और उसको सहारा दे के लाया जा रहा है, कंधे को पकड़ के लाया जा रहा है, वो सारी फेक वीडियो थी। अच्छा, अब खान साहब की दूसरी, हाँ उस पर आ जाते हैं। देखिए इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के ऊपर हमने बात कर ली, अब आ जाए इमरान खान की गिरफ़्तारी। जब हम हुकूमत के लोगों से पूछते हैं ना, वो कहते हैं यार देखें अब शायद ना, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना है तो आपको मसला नहीं हो गिरफ़्तार करना। उसकी वजह यह है कि 10,000 लोग तकरीबन गिरफ़्तार हुए, 8 से 10,000 लोग और गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। हर हलके में जो तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था वो अभी तक गायब है। कोई एक भी टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं है जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर हो, ये सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब या एक आध और जो कहते हैं हम पार्टी में खड़े हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी किसी वजह से ही रिहा किए गए ना। हाँ, कुछ वजूहात हम उसका तज़किरा कर चुके हैं, कुछ आने वाले वीडियोस में होगा उसका तज़किरा। इस वक्त तक सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब के कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है जिसने तहरीक इंसाफ भी ना छोड़ी हो और उसे छोड़ भी दिया गया हो। ठीक है, वरना तो अली मोहम्मद खान समेत सारे आपके सामने ही हैं, कौन कितनी बार गिरफ़्तार हो चुका है और किस तरह सूरत हाल है। खान साहब को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो मैं तो कम अज़ कम, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं पाकिस्तान में रिएक्शन बिल्कुल नहीं देख रहा ज़रा सा भी, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जो है वो
हज़ार लोग इस वक्त तक गिरफ़्तार हैं, हज़ार लोग गिरफ़्तार हुए ज़मानतों पर हैं, और जिस कर्ब से गुज़र के लोग बाहर आए हैं, और इसलिए मैं, और जिस तरह से ज़ाहिर है अब जब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा पहले पुलिस और सारे अलर्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई रिएक्शन वगैरह है। लेकिन हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 केसेस में कन्विक्शन उनकी कन्फर्म है, एक अलकादिर में और एक जो है वो इसमें तोशाखाना में, और शायद उनमें कन्विक्टों और साथ उन्हीं में से किसी में सज़ा भी हो, और नाअहली भी और सज़ा भी हो, ठीक है। उसमें बाकी अभी ज़ाहिर है ये कहा तो जा रहा है कि इमरान खान मास्टरमाइंड है 9 मई के, लेकिन अभी तक कोई चीज़ इनिशिएट इस वक्त तक नहीं की गई। हो सकती है किसी भी मौके पे, क्योंकि ये बात ज़बान से आम है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल होगा, लेकिन अभी तो जो सिविलियंस के ट्रायल का मामला है वैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इमरान खान की गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि क्यों ना उनको 2 केसेस में कन्विक्ट करके नाअहली भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? इमरान खान अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तोशाखाना में और अलकादिर में, अगर उनकी कन्विक्शन सस्पेंड भी हो जाती है, ठीक है, यानी वो ज़मानत पर रिहा भी हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे जब तक वो उनसे बरी नहीं हो जाते। पार्टी टिकट्स दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जहां नवाज शरीफ की बात आई थी तो वो सेनेट के टिकट्स और दूसरे टिकट्स की जब बात आई थी तो उसमें वो कहा गया था कि ये टिकट भी नहीं दे सकते। देखिए उसमें यह है कि पार्टी सदर के तौर पर नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे, तो इमरान खान वो तो नहीं कर सकेंगे, दस्तखतों से तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन देखें अभी मामला ये तो पता होगा ना कि ये फलां फलां का कैंडिडेट है। देखें मसला ये नहीं है, अभी तक चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे किसी को कोई पता नहीं है, इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे कोई पता नहीं है। कन्विक्शन इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन कंफर्म है, वो 2 से 3 केसेस में वो कंफर्म है, यानी वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरा यह है कि जब इमरान खान इलेक्शन के मौके पे जाके, अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के मौके पे इमरान खान जेल में, तो क्या तहरीक इंसाफ के टिकट जारी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने वाले होंगे या नहीं होंगे, या बल्ला बैलेट पेपर पे होगा ही नहीं, ये सारी वो चीज़ें। और अभी तो देख रहे हैं ना कि तरीन साहब की पार्टी, जो कि बहुत चांसेस हैं कि नून लीग में जम हो जाएगी, वो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, वो ख़त्म हो जाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जो पॉलिटिकल एक थोड़ी सी वो होगी हलचल, वो जहांगीर ये अपना प्रवेश खटक ग्रुप अगर बनता है, इनकी देखना है हलचल क्या होगी, लेकिन ये क्या करेंगे ये देखना होगा। कोई चीज़ इस वक्त तक वाज़ेह नहीं है, यानी आप जितने भी वेल कनेक्टेड लोगों से बात पूछते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। सिर्फ ये पता है कि इमरान खान ने 2 से 3 केसेस में डिस्क्वालीफाई होने। गिरफ्तारी खान साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है अभी तक उसमें नहीं है कि गिरफ्तारी करना कोई मसला नहीं है। एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ आ सकता है, और वो ये है कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। पहले आप मुआशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, तो क्या यही है कि 2 केसेस में कन्विक्ट करें, कन्विक्ट करने के बाद उन्हीं में आप उनको जेल में डालें, और उसके अलावा तो उनके इस वक्त देखना इमरान खान जेल में चला जाएगा तो वो तो एक जगह बैठ जाएगा जाके। इस वक्त देखना कि हर रोज़ इमरान खान ने पेश होना है, कभी लाहौर पेश होना है, कभी इस्लामाबाद पेश होना है, कभी कोयटा पेश होना है, कभी कहाँ पेश होना है, कभी कहाँ पेश होना है, डीजी खान, बहुत जगहों पर उन्होंने पेश होना है डेली। ये बहुत बड़ी एक जहनी अजियत होती है ना कि रोज़ाना हम लोग अपने जो हमारा प्रोफेशनल एक काम है या जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट अगर जाने, वो भी एक आप रोज़ाना जाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो आप देखिए वो सुबह रोज़ निकलते हैं लाहौर से, इस्लामाबाद, लाहौर की अदालतें, कभी कहाँ, ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए ये है कि 2 केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, साथ ये केसेस चलते रहें, ये एक दबाव रहे, और पार्टी जो है वो 3 टुकड़ों में चली जाए। कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ परवेज़ खटक के साथ चले जाएंगे, कुछ एक और ग्रुप बन जाएगा उसमें चले जाएंगे। फिर यह है कि पार्टी को बैन करना वो ज़रा मुश्किल काम है, ठीक है। तो अभी असल में जब तक ये क्लियर नहीं होता ना कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि इस वक्त तक हुकूमत में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, वो भी कहते हैं कि इस लम्हे तक फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन होना है कि नहीं। ज़ाहिर है कि अब बड़े दिनों के बाद रिज्यूम किया शहर इक़्तिदार के प्लेटफॉर्म को, तो इब्तदाई तौर पर हमने कहा कि आपके सामने कुछ इंतहाई अहम मामलात रख दें, और आने वाले दिनों में आपको पता है कि ये ईद के दौरान ही IMF वाला मामला हुआ, ये किन शराइत पे हुआ है, इसकी मुझे आपको हम लोगों को क्या कॉस्ट पे करनी है, और हुकूमत जो है उसको अब मेक और ब्रेक चांस जो मिला है, यहाँ से अब आप नोज डाइव भी हो सकते हैं, बिल्कुल ही सूरत हाल ख़राब और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और उसको संभाला भी जा सकता है। दोनों सूरत हाल मौजूद हैं, संभालने की कोई ख़ास उम्मीद मौजूद नहीं है। जो इसहाक डार साहब
का तरीक़ाकार है, और अभी तक ये जो PDM की हुकूमत की तरजीहात सामने आई हैं उसमें उसके चांसेस लगते नहीं, लेकिन आपको बड़ी जो है वो शाबाश नज़र आएगी। जो मीडिया के बहुत सारे लोग हैं उनकी ट्वीट्स में आपको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा कमाल हो गया। कमाल वमाल नहीं हुआ, सांस लेने का मौका मिला है। ये फिर अक्टूबर आएगा आपके सर के ऊपर, फिर ये मामलात ऐसे खड़े होंगे, और उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जादू का चिराग है, इसहाक डार साहब रगड़ेंगे हालात ठीक हो जाएंगे। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।